क्षेत्र प्रभारी बदले हैं। आपको बता दें, सुभाष यदुवंश को पश्चिम क्षेत्र की कमान सौंपी गई है। सुभाष यदुवंश एमएलसी भी हैं और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनको पश्चिम क्षेत्र की कमान दी गई है। ब्रज क्षेत्र के प्रभारी संतोष सिंह बनाए गए हैं। अवध क्षेत्र के प्रभारी संजय राय बनाए गए हैं। काशी क्षेत्र के प्रभारी अमरपाल मौर्य बनाए गए हैं और गोरक्ष क्षेत्र के प्रभारी जीएन शुक्ला बनाए गए हैं। कुछ संगठनात्मक व्यवस्था में परिवर्तन और कुछ नियुक्ति हम लोगों ने की है। हमारे उत्तर प्रदेश में संगठन की दृष्टि से, कार्य विभाजन की दृष्टि से 6 क्षेत्रों में हमने बांटा है। तो क्षेत्रों की व्यवस्था हमारी बन गई थी। अब हम लोगों ने अपने महामंत्रियों में से, प्रदेश के पदाधिकारियों में से जैसी व्यवस्था है उसमें प्रभारी की व्यवस्था बनाई। तो पश्चिम क्षेत्र में श्री सुभाष यदुवंश प्रदेश के महामंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्यों ने प्रभारी बनाया गया। ब्रज क्षेत्र में श्री संतोष सिंह जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उन्हें प्रभारी के नाते दायित्व दिया है। कानपुर क्षेत्र में प्रदेश के हमारे महामंत्री हैं, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, श्री अनूप गुप्ता जी को प्रभारी के नाते दायित्व दिया। श्री संजय राय जी प्रदेश के महामंत्री हैं, को अवध क्षेत्र का काम दिया है। श्री अमरपाल मौर्य जी को, जो अब तक अवध क्षेत्र के प्रभारी थे, काशी क्षेत्र का प्रभारी का दायित्व दिया। और श्री गोविंद शुक्ला जी को गोरक्ष क्षेत्र का प्रभारी के नाते एक नई व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हमने सभी संगठनात्मक दृष्टि से जो 98 जिले हैं, उन 98 जिलों के प्रभारियों के भी कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किया है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। बताया जा रहा है कि जदयू के सिंबल पर उमर अंसारी चुनाव लड़ सकता है और अगर उमर अंसारी को जेडीयू से टिकट मिलता है तो बाहुबली धनंजय सिंह का सामना करना होगा। सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव में जेयूडी से मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा चुनाव लड़ सकता है। वहीं अगर मुख्तार अंसारी का बेटे ने चुनाव लड़ा तो बाहुबली धनंजय सिंह को सामना करना पड़ेगा। हालांकि लोकसभा चुनाव में अभी कुछ ही समय बचा है, जिसको लेकर के तमाम सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों पर निगाहें बनाई हुई हैं। साथ ही साथ पार्टी सर्वे भी करा रही हैं कि कौन प्रत्याशी उनका अपने क्षेत्र से सीट निकालने में कामयाब होगा। हालांकि धनंजय सिंह के सामने अगर मुख्तार अंसारी का बेटा उमर चुनाव लड़ता है तो ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि वह जेडीयू या फिर एआईएमआईएम से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर को राजनीति का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी सियासत में वह कूदता हुआ नजर आ रहा है। देखना ये होगा कि आखिरकार मुख्तार अंसारी का बेटा कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा और उसका सामना धनंजय सिंह करेंगे या फिर अन्य और कोई नेता भी मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का सामना लोकसभा चुनाव में करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ ये दुआसली, न्यूज स्टेट, लखनऊ। हलाल प्रमाणित मोहर लगाकर बेचे जा रहे उत्पादों